आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं, राज ठाकरे पर चर्चा करते हैं। मनसे चीफ राज ठाकरे ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में अपने शब्दों के तीर धनुष छोड़ना शुरू कर दिया है। सर्जरी को लेकर, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर जो राज ठाकरे जरा आराम कर रहे थे, अब उन्हें महसूस हुआ कि लोहा गर्म है, अभी ही वार करने का सही वक्त है। राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों को मनसे में विलय होने का ऑफर दे दिया है। राज ठाकरे का कहना है कि अगर शिंदे गुट के विधायक मनसे की तरफ रुख करना चाहते हैं तो इस पर हम विचार कर सकते हैं। देखिए, आज उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है, जो इनका चुनाव चिन्ह है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने एक नोटिस भेजा था कि दोनों गुट जो हैं वो अगस्त के महीने में अपना अधिकार चुनाव चिन्ह पर साबित करें। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर जो हस्तक्षेप किया है, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से खटखटा दिया है। अब उद्धव ठाकरे क्योंकि फॉर्म में हैं, एकनाथ शिंदे अपने लिए प्लान बी तलाश रहे हैं और शिंदे का प्लान बी है मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाने के लिए एकनाथ शिंदे ने कमर कस ली है, हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है। फोन कॉल का, बैठकों का, मुलाकातों का दौर महाराष्ट्र में एक बार फिर से शुरू हो गया है। इसके पीछे की पूरी रणनीति क्या है, किस तरह राज ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संपर्क साधने में जुट गए हैं, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए जरा। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान में अब मनसे चीफ राज ठाकरे भी शब्द बाण के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। कभी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हैं तो कभी देवेंद्र फडणवीस को नसीहत देते हैं, और तो और एकनाथ शिंदे को मनसे के साथ जुड़ जाने का ऑफर भी दे रहे हैं। आपको बता दें, राज ठाकरे ने अपने एक इंटरव्यू में कई सवालों के जवाब दिए हैं। एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ जाने पर बात कही है। मनसे प्रमुख से सवाल किया गया, अगर शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को स्वीकार नहीं किया गया तो क्या आप अपने दल में बागी विधायकों को जगह देंगे? राज ठाकरे ने कहा, अगर शिंदे एमएनएस में विलय का प्रस्ताव लेकर आते हैं तो मैं इस पर विचार करूंगा। शिंदे और उनके साथी विधायक मेरे पुराने सहयोगी हैं। मुझे मीडिया के जरिए ऐसी किसी संभावना की जानकारी मिली। अगर शिंदे को ज़रूरत पड़ी और उनकी तरफ से प्रस्ताव आया तब मैं उनके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने पर विचार ज़रूर करूंगा। राज ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि अगर एकनाथ शिंदे को ज़रूरत पड़ती है तो वो शिंदे का साथ देंगे और उनके विधायकों का विलय अपनी पार्टी मनसे में ज़रूर करवाएंगे। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे का साथ देने का ऐलान खुले तौर पर किया हो। इससे पहले राज ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर फोन पर बातचीत कर चुके हैं। राज ठाकरे और शिंदे एक दूसरे के साथ मुलाकात करके आगे की रणनीति पर बात भी कर चुके हैं। मीडिया जानकारी की माने तो राज ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे की मुलाकात उस वक्त हुई जब एकनाथ शिंदे बगावत उद्धव ठाकरे के खिलाफ करने पर विचार कर रहे थे। उन्हीं दिनों एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे को फोन भी किया। राज ठाकरे को फोन करके सीधे सीधे उनसे कहा कि आखिर आगे की रणनीति पर विचार क्या है। हालांकि जब एकनाथ शिंदे से सवाल किया गया कि क्या राज ठाकरे के साथ मिलकर आप आगे की रणनीति बना रहे हैं, तो यहाँ सीधे तौर से एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि राज ठाकरे के साथ रणनीति नहीं बनाई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे के स्वास्थ्य को जानने के लिए उनसे मुलाकात की थी। आपको बता दें, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये दोनों भाई एक वक्त पर एक दूसरे के साथ थे। तभी एकनाथ शिंदे के विधायकों के साथ राज ठाकरे का संबंध काफ़ी बेहतरीन हो गया था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगा, राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए। अब एक बार फिर से शिंदे और राज ठाकरे के बीच बातचीत जारी है। अब देखना होगा आगे आने वाले वक्त में
क्या इनकी राजनीति साथ साथ नजर आती है या फिर यूं ही कहीं एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ दोबारा जुड़ जाते हैं?